दोस्तों, महाभारत के युद्ध एक भयानक धर्म युद्ध था जिसमें कई वीर और पराक्रमी योद्धाओं ने कौरवों और पांडवों की ओर से लड़ते हुए अपनी जानें गंवा दी। उन महापुरुषों में एक पराक्रमी पुरुष थे, सूर्यपुत्र कर्ण। हम सभी जानते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्हें बहुत ही पीड़ा सहना पड़ा। अपने साथ हुए अन्याय को देखकर कर्ण ने अपनी मृत्यु शैया पर होते हुए भगवान कृष्ण से महाभारत युद्ध में कुछ सवाल पूछे थे। आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि दानवीर कर्ण ने भगवान कृष्ण से कौन सा जटिल सवालों के जवाब जानना चाहते थे। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण को अर्जुन ने बाण मारा था, तब जब लगा कि उसका अंतिम समय आ रहा है, उसी समय उसने इच्छा प्रकट की कि भगवान कृष्ण उसके पास आए। उसी समय श्री कृष्ण ने कर्ण के पास पहुँचे और कर्ण से कहो तुम्हें क्या कहना है। तब कर्ण ने बोला, हे माधव, जन्मते ही मुझे मेरे माँ ने त्याग दिया। एक अवैध बच्चे के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या दोष था। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं राधे पुत्र अर्थात सूत पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय ना था, इसमें मेरा क्या अपराध था। एक बार भूल से मेरे हाथों एक गाय का बाण लग गया, उसे उसकी मृत्यु हो गई और उसके मालिक ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। भगवान परशुराम ने मुझे सिखाया तो सही, लेकिन श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस शिक्षा की आवश्यकता होगी, मैं उसी समय वो विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर सभा में मेरे अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिरी समय में मेरा जन्म रहस्य बताया, लेकिन अपने अन्य बेटे को बचाने के लिए जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से प्राप्त हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ। कर्ण के प्रश्न को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और बोले, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरा प्रतीक्षा में घात लगाए थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया। माधव ने आगे कहा, तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनकर बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गवर मिला और खड़ा होकर चल नहीं पाया। उसके पहले ही घातक हमले झेलने पड़े। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे तारीफ कर रहे थे, मुझे उसी उम्र में कई शिक्षा भी नहीं मिली थी। कई शिक्षा नहीं, कई सेना नहीं, लोगों से ताने ही मिली, क्योंकि उनके समस्या का कारण मैं ही हूँ। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब मैं ऋषि सांदीपनि के गुरुकुल जाकर पहुंचा। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उसे विवाह करना पड़ा जिसे मेरी चाहत थी। या मैंने जिसको राक्षसों से बचाया था, उन्हें जरासंध से बचाने के लिए मेरे पूरे समाज को जमुना नदी के किनारे से हटाकर दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा और युद्ध में रण छोड़कर जाना पड़ा, जिसके कारण मुझे रणछोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध में जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन यदि धर्मराज युधिष्ठिर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा। मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्या को लेकर दोष किया जाएगा। वासुदेव ने आगे कहा, एक बात का ध्यान रहे कर्ण, जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने अन्याय का फल भोगता है, परंतु सत्य धर्म क्या है ये तुम जानते हो कर्ण। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिले। महत्व तो इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, रोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें अधर्म की पथ पर चलने की अनुमति है। इसके बाद कर्ण ने श्री कृष्ण से क्या मांगा था आइए जानते हैं। जैसे कि हम सभी ने जानते हैं, कर्ण एक दानवीर पुरुष थे, जिसके कारण श्री कृष्ण कर्ण के आखिरी समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण को ब्राह्मण के रूप में दान मांगा। तब दानवीर कर्ण ने अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को दे दिया। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए अपने अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में वासुदेव को जन्म अपने राज्यों में लेने को कहा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसे जगह करने को कहा जिस धरती पर एक भी पाप नहीं हुआ हो।
भगवान ने कर्ण के सभी वरदानों को स्वीकार कर लिया, लेकिन तीसरे वरदान को लेकर वासुदेव चिंता में आ गए और ऐसे जगह सोचने लगे जहाँ कोई पाप न हुआ हो। जिसके बाद संपूर्ण धरती पर ऐसे स्थान की खोज की गई, लेकिन प्रभु को ऐसे स्थान नहीं मिली जहाँ पाप न हुआ हो। परंतु श्री कृष्ण अपने वचन से बांधे हुए थी और सिर्फ उसका हाथ ही ऐसे स्थान थी जहाँ कोई पाप नहीं हुआ था। इसीलिए कर्ण का अंतिम संस्कार वासुदेव ने अपने हाथों के ऊपर किया था और कर्ण को दिए सभी वरदानों को पूरा किया। दोस्तों, इस तरह कर्ण ने अधर्म के साथ देते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने उसका अंतिम संस्कार करके वीरगति के साथ वैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपने जाना सूर्यपुत्र से जुड़ी कुछ अहम बातें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।